नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, बोर्ड परीक्षाएं निकट आ गई हैं और ऐसे में परीक्षाओं की तैयारियों हेतु प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों यानी कि सैंपल पेपर्स की डिमांड आप लोगों की ओर से लगातार आ रही है। हमारा आज का वीडियो आपकी इसी मांग पर यानी कि CBSE की कक्षा 12वीं के हिंदी कोर के सैंपल पेपर पर आधारित है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी पाठों के विस्तृत स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर एवं MCQs पर आधारित वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं सैंपल पेपर के कुछ आवश्यक निर्देशों के साथ। द्वितीय परीक्षा सत्र के इस प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की है, जिसमें से 1.5 घंटे का समय ही आपको उत्तर लेखन हेतु दिया जाएगा। प्रश्न पत्र कुल 40 अंकों का है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। खंड क के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। निर्देशानुसार उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ख के अंतर्गत कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं खंड क। प्रश्न 1, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन कीजिए। पहला विषय है कोरोना महामारी का सकारात्मक स्वरूप। दूसरा विषय है जाकी रही भावना जैसी। तीसरा विषय है जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। इस प्रश्न हेतु 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न 2, कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने हेतु दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अथवा परीक्षा केंद्रों में कोरोना महामारी से बचाव के उपाय बताते हुए CBSE बोर्ड के परीक्षा निदेशक को पत्र लिखिए। इस प्रश्न हेतु भी 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 3 में 2 प्रश्न हैं। क प्रश्न, नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए। अथवा कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न हेतु 3 अंक निश्चित किए गए हैं। प्रश्न ख, रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है? अथवा कहानी में क्लाइमैक्स का क्या महत्व है? इस प्रश्न हेतु 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 4 क, समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए ककारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा फीचर लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? इस प्रश्न हेतु 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न ख, समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या होता है? अथवा अच्छा आलेख लिखने से पूर्व आप क्या क्या तैयारियां करना चाहेंगे? यह प्रश्न 2 अंकों का है। खंड ख, प्रश्न 5, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक सुनिश्चित किए गए हैं, अर्थात प्रश्न 5 कुल 6 अंकों का है। प्रश्न क, शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, कैसे? प्रश्न ख, तुलसीदास जी को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की गहरी समझ थी, कवितावली के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ग, फिराक की गजल में अपना पर्दा खोलने से क्या आशय है? प्रश्न 6, गद्य खंड पर आधारित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न हेतु 3 अंक सुनिश्चित किए गए हैं, अर्थात प्रश्न 6 कुल 9 अंकों का है। प्रश्न क, नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई? कस्टम अधिकारी उसे वापस लौटाते समय इतना भावुक क्यों हो उठा? प्रश्न ख,
जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक अंग न मानने के पीछे अंबेडकर जी के तर्क प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न ग, ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसती थी। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर प्रस्तुत पंक्ति को तर्कों द्वारा सिद्ध कीजिए। प्रश्न घ, बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में अभिव्यक्त करें। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, ऐन की डायरी के माध्यम से हमारा मन सभी युद्ध पीड़ितों के लिए कैसा अनुभव करता है, अथवा मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना गया है, अतीत में दबे पांव के आधार पर लिखिए। इस प्रश्न हेतु 3 अंक सुनिश्चित किए गए हैं। प्रश्न ख, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा या धर्म नहीं, सिद्ध कीजिए। इस प्रश्न हेतु 2 अंक सुनिश्चित किए गए हैं। तो बच्चों, ये था हमारा सैंपल पेपर और आशा करती हूँ कि यह आपकी परीक्षा में, फिर चाहे वह बोर्ड परीक्षा हो या प्री बोर्ड परीक्षा, सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।